नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट न्यूज़ लाइव पर। मैं हूं निशा कसाना। आज हम लेकर आए हैं ऐसे 3 दोस्तों की कहानी जिन्होंने छोटे से बिजनेस को बना दिया करोड़ों की कंपनी। जानेंगे यहां तक के सफर के पीछे की उनकी कहानी और किस किस तरह के संघर्षों से वे गुजरे, क्या क्या तरीके थे जिन्होंने आज इस कंपनी को भारत की बड़ी बेकरी कंपनी बना दिया है। दरअसल ये कहानी है 3 दोस्तों की। ये 3 दोस्त हैं हिमांशु चावला, श्रेय सहगल और सुमन पात्रा। ये तीनों दिल्ली विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष कॉलेज से निकलने के बाद इन तीनों की ज़िंदगी भी बिल्कुल आम स्टूडेंट के जैसी ही थी, जैसे कि करियर पर फोकस करना, जॉब सेक्टर में जाना। इन्होंने भी सबसे पहले कॉर्पोरेट जॉब्स में ट्राई किया और कई साल पर वहाँ पर काम करने के बाद इन तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा। तीनों दोस्तों के दिए हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह से फ्लावर ऑरा की शुरुआत हुई। यहाँ पर उनके पास एक ही एम्प्लॉय था जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव था, इसके साथ साथ डिलीवरी भी मैनेज करता था। इस बिजनेस में सिर्फ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ था। ये छोटा सा बिजनेस किसी तरह चल ही रहा था कि एक दिन ऐसा भी आया जब इस बिजनेस में बड़ी सफलता का दिन आया। दरअसल फरवरी 2010 में वैलेंटाइंस डे के दिन 50% तक का ऑर्डर्स में उछाल देखने को मिला। इस सफलता के बाद उनको आइडिया आया कि क्यों ना इस बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए। इसके बाद 2016 में हिमांशु चावला, श्रेय सहगल और सुमन पात्रा ने एक अलग ब्रांड के नाम से बेकिंगो की शुरुआत की। इस बिजनेस की शुरुआत ही ये सोचकर की गई थी कि देश भर में अलग अलग जगहों पर लोगों को सेलिब्रेशन के लिए अच्छे केक नहीं मिलते, अच्छी बेकरी के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना होता है, वह भी ज़्यादा प्राइजेस में, और लोगों को खाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ये बात उनको पसंद नहीं आई। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते ढूंढते बिजनेस का एक नया आइडिया मिला, जिसके बाद उन्होंने इस ब्रांड का नाम रखा बेकिंगो। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि बेक एंड गो। इसी से क्लियर हो जाता है कि आपका ऑर्डर बनते ही आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा और बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस में लोगों तक बेकरी आइटम कम से कम समय में पहुंच पाए। आगे सुमन ने बताया कि किस तरह आजकल के चल रहे आइडियाज़ से उनके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली। बेस्ट नेशनल बेकरी बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए, जैसे कि उन्होंने आजकल के ट्रेंड को उठाया, जैसे कि पुल मी अप केक, पिनाटा केक जैसे यूनिक और ट्रेंडी केक्स को उन्होंने अपने बेकरी में बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने ब्रांड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रोसेसर और करीब 5000 स्क्वायर फीट के सेंट्रलाइज्ड किचन की भी व्यवस्था की। उन्होंने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अपने बिजनेस का मेन गोल माना, इसलिए बहुत कम प्राइजेस रखे गए। उन्होंने लोगों से मिले प्यार और बेहतरीन टीम को अपनी सक्सेस का सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया। तीनों दोस्तों ने स्विगी और जोमेटो को भी अपने बिजनेस में ग्रोथ का कारण माना, क्योंकि बेकिंगो की लगभग 30% की बिक्री उनकी वेबसाइट से होती है और बाकी की 70% की सेल स्विगी और जोमेटो जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होती है। इस तरह तीनों दोस्त सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में बेकिंगो ने 75 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में ऑफलाइन आउटलेट खोला। आपने देखा तीनों दोस्तों के कामयाबी के सफ़र की कहानी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि आपको इन तीनों दोस्तों से इंस्पिरेशन मिली होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़ के लिए बने रहिए जस्ट न्यूज़ लाइव के साथ। जी हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।